एक ऐसा फूल जिसे 10 से भी ज़्यादा नामों से जाना जाता है, पोर्टुलाका। इसके अन्य नाम हैं मोस रोज, सन रोज, पर्सलेन, 9 o'clock, 10 बजिया फूल, गुल दोपहरी, टेबल रोज, रॉक रोज, 11 o'clock, मैक्सिकन रोज, कलमी शाक, सोन चिड़िया का पौधा और पहाड़ी घास। यह घास की तरह ज़मीन पर फैलता है। मूल रूप से यह दक्षिणी अमेरिका का पौधा है और पोर्टुलाकेसी परिवार का सदस्य है। ऐतिहासिक रूप से यह नींद और आराम का प्रतीक है। विभिन्न परंपराओं में पर्सलेन को सिर्फ एक पौधा नहीं माना जाता, बल्कि यह जीवन के अनुष्ठानों में भागीदार रहा है। फ्रांसीसी व्यंजनों में इसे पोर्मियर के रूप से जाना जाता है और अक्सर क्लासिकल व्यंजनों में यह दिखाई देता है। इसे तेज और सीधी रोशनी की ज़रूरत होती है। इसके फूल लाल, गुलाबी, नारंगी, पीले, सफ़ेद और पेस्टल के रंगों में उपलब्ध होते हैं। पोर्टुलाका के फूल धूप में खिलते हैं और शाम होते होते मुरझा जाते हैं। जब बादल छाए रहते हैं या बरसात का मौसम होता है, तब भी इसके फूल बंद हो जाते हैं। इसलिए इसे नींद का प्रतीक माना जाता है। यह अपने कम रखरखाव के कारण जाना जाता है और एक लोकप्रिय सजावटी पौधा होने पर भी ये सूखी बंजर भूमि में भी अच्छी तरह से उगता है। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और हमिंगबर्ड इसके गुलाबी, लाल, सफ़ेद, पीले या नारंगी रंग के आकर्षक फूलों की ओर आकर्षित होती है। धीमी गति से फैलने वाला यह पौधा अपने कम रखरखाव वाला शुष्क पौधा सबसे गर्म, सबसे शुष्क गर्मियों में भी पनपता है। पोर्टुलाका में घुलनशील कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं, जो कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के लिए विषाक्त होते हैं। इसका वानस्पतिक नाम पोर्टुलाका ग्रैंडिफ्लोरा है। इसकी बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें इसके फूलों का आकार, फूलों की पत्तियां अलग अलग तरह की होती है। पोर्टुलाका को बहुत अधिक छटाई की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि अगर आप पौधे को आकार देना चाहते हैं तो आप जितना चाहे उतनी ही इसकी छटाई कर सकते हैं। पक्षी और गिलहरी पोर्टुलाका को खा सकते हैं, क्योंकि यह अपनी पत्तियों में पानी बनाए रखता है। अपनी पत्तियों में पानी बनाए रखने के गुण के कारण इसे अधिक पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि इसे घर में लगाने से धन समृद्धि आती है। इसका उपयोग जलने या एक्जिमा में भी किया जाता है। इसका स्वाद खट्टा होता है और यह कई व्यंजनों में भी काम आता है। नींद और आराम के प्रतीक इस पोर्टुलाका से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लगातार काम करने की बजाय हमें आराम भी करना चाहिए और जिस तरह पोर्टुलाका अगले दिन फिर से खिल जाता है, उसी तरह आराम के बाद इंसान को भी काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू।